कि करेंट रेशियो है हम लोग का 5:3 एंड क्विक रेशियो है हम लोग का 4:3 और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 50,000, यही तो हम लोग किसी एक को चले करंट रेशियो को लेके चलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट रेशियो दिया हुआ है 5/3 इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 करंट एसेट्स इक्वल टू 5 करंट लायबिलिटी, या करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी बाय 3, है ना, ये हम लिख सकते हैं। अब बात करें क्विक रेशियो का, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो हमको पता है 4/3 है ना। करंट एसेट्स हमको पता है, करंट एसेट्स अभी रहने दो, है ना। करंट एसेट्स की जगह पे अभी रहने दो करंट एसेट्स ऐसे ही। स्टॉक का वैल्यू हमको पता है 50,000, कर सकते हैं, रुक जाओ ना थोड़ा सा, हमको सब आता है, ठीक है। अब क्या होगा, 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 करंट एसेट्स माइनस 50,000 चलेगा। अब करंट एसेट्स का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 इंटू 5 करंट लायबिलिटी डिवाइड बाई 3 कट गया, क्लियर, माइनस 50,000। इधर से ये इधर ले आओ, तो -5 करंट लायबिलिटी प्लस 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू माइनस 50,000। तो माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू माइनस 50,000, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस এটা কি হলো, सॉरी यहाँ पे 1.5 लाख होगा, हाँ ठीक है। तो 1.5 लाख हो गया, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.5 लाख आ गया। अब करंट लायबिलिटी का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 5 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाई 3 से ये काट सकते हैं 50,000। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 5 इंटू 50,000, तो आ जाएगा 2.5 लाख। तो करंट एसेट्स हो जाएगा तुम्हारा 2.5 लाख और करंट लायबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख। देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला है, कैलकुलेट करंट रेशियो इज 3:2, करंट रेशियो इज 3:1 एंड क्विक रेशियो इज 2:1.2:1। if working capital is 1,80,000, है ना। अगर वर्किंग कैपिटल मेरा 1,80,000 है, तो ऐसे करो, पहले वर्किंग कैपिटल को सॉल्व कर लो। का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। वर्किंग कैपिटल हमको पता है 1,80,000, क्या पता है, वर्किंग कैपिटल पता है 1,80,000। करंट एसेट्स भी पता नहीं है, करंट लायबिलिटी भी पता नहीं है। काम करते हैं, इधर से इधर ले जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 1,80,000 माइनस करंट प्लस करंट लायबिलिटी, है ना। 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। मेरे को करंट एसेट्स का वैल्यू पता चल गया। अब करंट रेशियो निकालें, तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो पता है 3/1। करंट एसेट्स हमको पता है, क्योंकि करंट एसेट्स का वैल्यू ये है, तो 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहा है, तो 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। इधर से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000, तो 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 90,000। करंट लायबिलिटी को पता चल गया 90,000, है ना। करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना हो गया 90,000। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स इक्वल टू 1,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, 1,80,000 प्लस 90,000, तो करंट लायबिलिटी 2,70,000।
करंट एसेट्स हो गया 2,70,000। अब बोला है कि मेरे को सेकंड पूछा है कि इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा। इन्वेंट्री का वैल्यू निकालने के लिए क्विक रेशियो लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्विक रेशियो में ही फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो 1.2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू करंट एसेट्स पता है 2,70,000, करंट लाइबिलिटी इन्वेंट्री पता नहीं है मेरे को, करंट लाइबिलिटी पता है 90,000। तो 90,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 आएगा। 1,08,000 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को इधर से इधर ले जाते हैं, 1,08,000 को इधर से इधर ले जाते हैं। तो इन्वेंट्री इक्वल टू 2,70,000 माइनस 1,08,000, तो 1,62,000। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है कि अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया है कि करंट रेशियो 2.5 है, करंट रेशियो क्या है 2.5 है, और वर्किंग कैपिटल है तुम्हारा, है ना, वर्किंग कैपिटल तुमको दे दिया है कितना रुपया, वर्किंग कैपिटल दे दिया है 60,000। तो तुमको कैलकुलेट करना है कि क्या कैलकुलेट करके निकालना है, करंट एसेट्स कितना होगा। ये तो ए था, 92 का ए था। अब 92 का एक बार बी देखें, है ना, आ रहा है तुम लोग को पिक में, इधर क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो हमको दिया हुआ है 2.5:1, है ना, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000। तो हमको पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 60,000। तो हम बोल सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, है ना। अब करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL, करंट रेशियो पता है 2.5/1 इक्वल टू CA के बराबर हम ये लिख सकते हैं 60,000 प्लस CL डिवाइड बाई CL। हेलो, लो, समझ में आया। तो ये ऐसे करके हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए 92 को। एक बार के लिए हम तुम लोग को पिक दे रहे हैं, देखो एक बार 93 क्या बोला, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू मतलब होता है तुम्हारा सेल्स, ऐसा समझ लो। तो हमको सेल्स दिया हुआ है 2 लाख का, जीपी है तुम्हारा 25%, तो मेरा COGS निकल जाएगा 2 लाख माइनस 25%, 1,50,000, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,50,000। फिर क्या दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्रीज है 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाले, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 2 लाख का 40%, तो 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री का बात करें तो बोला है क्लोजिंग का 1/4, तो क्लोजिंग है मेरा 80,000, उसका 1/4 20,000। एवरेज इन्वेंट्री अब निकल जाएगा मेरा 80,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2 50,000, है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा, फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का कितना आया था 1,50,000, ये 50,000 3 टाइम्स, ये हो गया 93। कॉपी करना है कॉपी कर लो, नहीं तो पिक सेंड कर देंगे ग्रुप। 93 हो गया। जो वीडियो में देखता है ना, वो अगर सम को कॉपी करना चाहता है तो उसको पॉज कर लेगा, पॉज करके सम को कॉपी कर लेगा। अगर कोई देखता है तो वीडियो 94 देखो, करेंट लाइबिलिटी हमको दिया हुआ है कितना 3,50,000, करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है तुम्हारा 1.75:1। ये करेंट रेशियो पहले लगा लो ना, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटी। करेंट रेशियो पता है 3/1, करेंट एसेट्स पता नहीं है, करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू पता है 3,50,000।
तो करेंट एसेट्स इक्वल टू 3 इंटू 3,50,000, तो 10,50,000 आ जाएगा मेरा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स पता चल गया, करेंट लायबिलिटी पता ही है। लिक्विड रेशियो लगाओ, लिक्विड रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1.75/1, करेंट एसेट्स है मेरा 10,50,000, स्टॉक का वैल्यू पता नहीं है ना, करेंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है 3,50,000। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1.75 इंटू 3,50,000 इक्वल टू तुम्हारा इसका कितना आएगा 10,50,000 माइनस स्टॉक, है ना, इसको इधर से इधर, इसको इधर से इधर ले जाएंगे, तो स्टॉक इक्वल टू 10,50,000 माइनस 6,12,500 माइनस कर लेंगे 10,50,000 तो 4,37,500, ये हो जाएगा स्टॉक का वैल्यू। स्टॉक ही तो निकालना था हम लोग को। क्लियर, कॉपी करो। लिक्विड एसेट्स निकालना है ना तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो करेंट एसेट्स है तुम्हारा 10,50,000 माइनस स्टॉक करो 3 लाख, 6,12,500। ठीक है, $95 देखो, 95 क्या बोला है, एवरेज इन्वेंट्री हमको दिया हुआ है 60,000, है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 10 टाइम्स 10/1, COGS पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री हमको पता है 60,000, तो COGS इक्वल टू 60,000 इंटू 10, तो 6 लाख। अब प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का COGS का 10%, तो 6 लाख का 10% 60,000, बस हो गया 95। 96 देखो, क्वेश्चन क्या था, वह कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इफ प्रॉफिट अर्न इज 25% ऑफ कॉस्ट व्हेन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 2.5 टाइम्स एंड एवरेज इन्वेंट्री इज ₹40,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये हमको पता है 2.5 टाइम्स है, इक्वल टू COGS पता नहीं है, ये पता है मेरे को 40,000 है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो COGS इक्वल टू 1 लाख, है ना, और प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 96, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, तो 1 लाख प्लस 25%, तो 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इफ एवरेज प्रॉफिट इज इतना एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इतना। फिर वही फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना, ये है तुम्हारा 6 टाइम्स 6/1, COGS है तुम्हारा नहीं दिया हुआ है COGS, बस मेरे को एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,60,000, तो 1,60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो COGS इक्वल टू 9,60,000, है ना, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू COGS प्लस GP, COGS है 9,60,000 और GP है तुम्हारा 1,20,000, तो आएगा 10,80,000। 97 हो गया। 98 बोला है
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द स्टॉक एट द एंड, है ना। क्लोजिंग स्टॉक हम तुमको पता करना है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें, दिखाई दे रहा है इधर का स्क्रीन, नहीं दिख रहा है ना तुम लोग को, एक मिनट रुको, है ना। तो 96 97 बन गया, 97 देखो 98 देखो, 98 में हमको क्या क्या दिया है, COGS दिया है, नहीं COGS नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना। अच्छा ठीक है ना, हम बोल दे रहे हैं ना, 1 मिनट तो लगेगा भाई, काहे परेशान हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 62,000, है ना। परचेज दिया हुआ है मेरे को 4,20,000। अच्छा, सेल्स दिया हुआ है हम लोग को 6 लाख। GP दिया हुआ है 33.13 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 25% ऑन सेल, ठीक है। तो COGS इक्वल टू 6 लाख माइनस 25%, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25% ना, तो 4,50,000। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग पता है 4,50,000, ओपनिंग है 62,000 और परचेज है तुम्हारा 4,20,000। क्लोजिंग कितना होगा, है ना। तो क्लोजिंग को इधर लाते हैं, ये दोनों ऐड होगा, 8 माइनस 4,50,000 32,000, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। 98 हो गया, 99 क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 68,000, ये भी तो शायद बता दिए थे। क्लोजिंग दिया है 68,000, सेल्स दिया हुआ है तुम्हारा, सेल्स है तुम्हारा 4,80,000, परचेज है तुम्हारा 3,60,000 और GP का रेट है 25% ऑन कॉस्ट। GP 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल, ठीक है। तो COGS इक्वल टू 4,80,000 इसका तो अच्छा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। COGS ये वाला हो गया, तो COGS आएगा तुम्हारा 92,000 लेस करेंगे तो 3,88,000 ना 96,000 लेस करेंगे 84,000। COGS इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। COGS से 3,84,000, ओपनिंग है तुम्हारा नहीं पता है, ओपनिंग ही तो निकालना है, परचेज पता है 3,84,000 और क्लोजिंग पता है कितना 68,000, ठीक है। ओपनिंग को यहीं पर आने देते हैं, इधर से सब इधर लाते हैं और এটা কি হলো কিছু একটা प्रॉब्लम হচ্ছে, ये 60 है ना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, ऐसा समझो। तो 3,84,000 इसको इधर से इधर ले आए, प्लस 68,000 माइनस 3,60,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, है ना। कितना आ रहा था, 84 आ रहा था, 84 नहीं आएगा, 60 गया, 92 आएगा ना, 90 ओपनिंग स्टॉक। देखो एक सीट लिखवाए थे कि कैसे निकालते हैं ये, तो कॉस्ट और सेल, तो ऐसा समझो कि अगर 100% ऑन कॉस्ट है तो 50% ऑन सेल होता है। 100% मतलब बोल सकते हैं 1/1, है ना। 100% मतलब क्या बोल सकते हैं 1/1, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला के साथ प्लस हो जाता है तो 1/2, ठीक है। ये इजी तरीका हम बता रहे हैं। 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट को हम बोल सकते हैं 1/2, है ना। तो ऊपर वाला नीचे वाला के साथ ऐड हो जाएगा तो 1/3 ऑन सेल, या फिर 33% ऑन सेल, फिर 33.33% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन सेल। 33 को 1/3 बोलते हैं तो यहाँ पे आएगा 1/4,
यहाँ पे आएगा 1/4 तो यहाँ पे आएगा 1/5, यहाँ पे आएगा 1/5 तो यहाँ पे आएगा 1/6, यहाँ पे आएगा 2/5 तो यहाँ पे आएगा 2/7। समझ में आया? 1/4 को हम लोग 25% बोल सकते हैं, तो 1/5 को हम लोग 20% बोलते हैं। 1/5 को 20% बोलते हैं तो 1/6 को 16.67% बोलते हैं। 2/7 को पता नहीं कितना परसेंट बोलते हैं, तो ये ऐसे ही होगा। क्लियर? ऐसे होता है, उसके लिए तो एक दिन हम समझाए भी थे। हाँ, तो 98 99 हो गया। अब 100 बोला है एज्यूमिंग 360 डेज इन ईयर, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल दिया है 20%। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो से 100 नंबर स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री है तुम्हारा 3,60,000, एक ही चीज़ को तो बार बार बताना। और COGS हमको पता नहीं है, एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं, COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना? स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, 6/1। COGS पता नहीं है और ये पता है 3,60,000। तो COGS इक्वल टू 36 18 36 18 21,60,000 शायद, है ना? यही आ रहा है, एक बार बोलोगे? ठीक है, 21,60,000। अगर हम सेल्स का बात करें तो GP बोला है 10%, GP कितना बोला है? 10%। लेकिन 10% किस चीज़ का? COGS का तो होगा नहीं। अगर कुछ नहीं बोला है तो इसके साथ 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/10 ऑन सेल, मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट, है ना? तो 21,60,000 प्लस 21,60,000 का 1/9। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये तो कॉस्ट है ना, ये 10% जो है वो सेल पे है। क्लियर? तो कॉस्ट मेरा 90% के बराबर है, तो 216, ये कितना आ रहा है एक बार मेरे को बता दो। शायद 2,40,000 आएगा, तो ये 24 लाख हो जाएगा सेल्स, है ना? सेल्स कितना हो गया? 24 लाख। अब बोला है कि ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 दिया हुआ है और क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, तो हमको पहले क्रेडिट सेल चाहिए। तो क्रेडिट सेल है तुम्हारा 24 लाख का 20%, माने 4,80,000, 4,80,000। तो मेरा डेटा टर्नओवर रेशियो का बात करें तो फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल मेरा कितना है? क्रेडिट सेल है मेरा 4,80,000, है ना? और एवरेज डेटर है मेरा 2,40,000, तो आएगा 2 टाइम्स, है ना? अगर डेटा टर्नओवर रेशियो की बात करें, सॉरी कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 360 डेज, बोला है ना 360 एज्यूम करना, तो 180 डेज। $2,40,000 दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल ही तो एवरेज डेटर है। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। 101 क्या बोला है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1 लाख एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ठीक है, तो हमको पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं हम लोग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, है ना? तो ओपनिंग हम लोग का कितना दिया हुआ है? ओपनिंग है हम लोग का 60,000, क्लोजिंग है हम लोग का 1 लाख, तो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा तुम्हारा 1,60,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 80,000, है ना? अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिखे तो फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना?
तो COGS पता नहीं है मेरे को, एवरेज इन्वेंट्री पता है 80,000, तो 88,64, 6,40,000 है ना। COGS आ गया 6,40,000। अब यहाँ पे देखो GP जो है वो 20% ऑन सेल बोला है, मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट। ये तो मेरा कॉस्ट है ना, तो सेल्स इक्वल टू 6,40,000 प्लस 25%, तो देख लो शायद 8 लाख आएगा, है ना। करो कॉपी। 101 तक बन गया ना। अच्छा 102 क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन टर्नओवर, हमको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स 2.5 मंथ, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 6 और ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 50,000, ठीक है। देखो एक बार, GP हमको दिया हुआ है 25% और अमाउंट भी दिया है 3,60,000। इट मीन्स कि ये 25% 3,60,000 के बराबर है, तो सेल्स इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेल्स का अमाउंट, है ना। तो 3,60,000 कर ले रहे 14,40,000, ये आ गया 102 नंबर ना। अच्छा, क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स इन 2.5 मंथ। तुम सोचो डेटा टर्नओवर फॉर्मूला क्या होता है क्रेडिट पीरियड का, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेटा 12 मंथ डिवाइड बाई क्या आता है, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 2.5 मंथ, है ना, डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 12, यहाँ पे डेटा टर्नओवर रेशियो पता नहीं है, क्लियर। तो हमको डेटा टर्नओवर रेशियो पता करना है, तो डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2.5 मंथ, तो 12 को डिवाइड करें 2.5 से, तो ये आ जाएगा 4.8 टाइम्स, ये डेटा टर्नओवर रेशियो आ गया, क्लियर। अच्छा, और क्या दिया हुआ था हम लोग को, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ था। अच्छा, COGS निकाल सकते हैं क्या, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल है, तो COGS इक्वल टू 14,40,000 माइनस 3,60,000, क्लियर। तो 14,40,000 माइनस 3,60,000 10,80,000, क्लियर। यह आ गया COGS। अब हम अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताएं, COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोग को कितना दिया हुआ है 6 टाइम्स, 6/1। यहाँ पे COGS हमको पता है 10,80,000, है ना। एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है, तो हम कर सकते हैं एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 10,80,000 डिवाइड बाई 6, तो 1,80,000, ये आ गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री, है ना। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सेल्स, है ना। क्या क्या पूछा था मेरे से, फिर क्या पूछा था, ट्रेड रिसीवेबल पूछा था। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि ये आया तुम्हारा 4.8 टाइम्स, तो डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल्स बाय एवरेज डेटर। तो यहाँ पे डेटा टर्नओवर रेशियो हमको पता है 4.8 टाइम्स है, डिवाइड बाई 1, सेल्स पता है 14,40,000 है ना। एवरेज डेटर पता नहीं है, तो एवरेज डेटर निकालने के लिए एवरेज डेटर इक्वल टू 14,40,000 डिवाइड बाई 4.8, 14,40,000 डिवाइड बाई 4.8, यह है 3 लाख। तो एक एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिए, डेटा निकाल लिए, 3 लाख आ गया। और क्या निकालना था मेरे को, यहीं पे निकाल ले रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ये तो हमको पता है कि 1,80,000 है ना। हमको ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ पता था, ओपनिंग पता था 1.5 लाख, ओपनिंग पता है 1.5 लाख, है ना। क्लोजिंग पता नहीं है, ये पता है कि 1,80,000 इंटू 2
तो क्लोजिंग इक्वल टू 3,60,000 माइनस 1,50,000 इक्वल टू 2,10,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सब कुछ, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स का अमाउंट, सब कुछ आ गया एक ही साथ। पता नहीं ये सवाल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, चलो हम पिक सेंड कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 एंड 104। चलो क्वेश्चन नंबर 103 है ना। द कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 times, इन्वेंट्री एट द एंड इज 4,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको दे दिया है, 103 बता रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको दे दिया है 5 times, है ना, और ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग एक्स मान रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, x प्लस 4,000, है ना, बोल सकते हैं। ओके, फिर क्या बोला है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑल क्रेडिट इज 3 लाख। सेल्स हमको दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है हम लोग को 3 लाख का, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिख ले रहे हैं। जीपी रेट दिया है 25%, जीपी 25%। फिर क्या दिया है, ऑन गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25% ऑन कॉस्ट, है ना, तो 20% ऑन सेल। गॉट इट। बोला है कि करंट लायबिलिटी इन द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50,000। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है हम लोग को 50,000 का, चलेगा। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1:1, क्विक रेशियो है 1:1। पहले तो COGS निकाला था, तो COGS तो इजीली निकल जाएगा, सेल से 3 लाख से 20% लेस कर देंगे, है ना, तो 3 लाख माइनस 20%, तो ये आ जाएगा 2,40,000 COGS। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो माने स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको पता है, फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको कितना दिया हुआ था, 5 times, 5/1, COGS 2,40,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 5, है ना, कितना आएगा 48,000, है ना। ये एवरेज इन्वेंट्री आया। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 48,000, है ना। ओपनिंग को हम x माने थे और क्लोजिंग x प्लस 4,000 था, इक्वल टू 48,000 इंटू 2, तो 2x इक्वल प्लस 4,000 इक्वल टू 96,000, 2x इक्वल टू 92,000। 92 कैसे आया पता चला ना, छोड़ो तुम लोग को भी नहीं पता चलता। 96 में से 4,000 गया, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। x इक्वल टू 92,000 डिवाइड बाई 2, तो 45 से 46 या 46,000 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 46,000। तो यहाँ पे अगर पुट करें ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो गया तुम्हारा 46,000 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया तुम्हारा 46,000 प्लस 4,000 मतलब कि 50,000। ओके, फिर क्या बोला है हमको, क्विक रेशियो दिया है और क्विक रेशियो से क्विक एसेट्स निकालना है। पहले करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक
डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो है 1:1। करेंट एसेट्स हमको पता नहीं है, स्टॉक का वैल्यू पता चल गया है 50,000 और करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू पता चल गया है 50,000। यही था ना, करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू 50,000 ही दिया था ना। हाँ, तो ये 1:1 था। तो हम अगर बात करें करेंट एसेट्स का, तो करेंट एसेट्स माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000। तो करेंट एसेट्स इक्वल टू 50,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 1 लाख। करेंट एसेट्स हो गया 1 लाख, है ना। अब बात करें क्विक एसेट्स का, क्विक एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो करेंट एसेट्स है 1 लाख, स्टॉक है 50,000, तो क्विक एसेट्स भी आ गया 50,000। चलेगा। हो 105 नंबर क्वेश्चन नंबर 105 देखो। क्या बोला है, मेरे को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स, क्लियर। और सेल्स दिया हुआ है तुम्हारा 2 लाख और जीपी दिया हुआ है 25%। तो COGS हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख माइनस 25%। देखो जीपी अगर कुछ नहीं बोला रहता है तो वो सेल पे ही है, और सेल कंपेयर रह रहा है तो इसीलिए इसको चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1,50,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पता है मेरे को, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू COGS। ये तो सेम वैसे ही है, वही है ही, वैसे ही है, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, है ना। ये 5 है, ये 1 है, COGS है 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1,50,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 30,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 1। ओपनिंग तो एज यूजल रहने दो, क्लोजिंग ओपनिंग प्लस 4,000 इक्वल टू 60,000। इसलिए 2 ओपनिंग इक्वल प्लस 4,000 इक्वल टू 60,000। तो 2 ओपनिंग इक्वल टू 60,000 माइनस 4,000 56,000 और ओपनिंग इक्वल टू 56,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 28,000 और क्लोजिंग इक्वल टू 28,000 प्लस 4,000 32,000। ये हो गया 106। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%। जीपी दिया है 106 नंबर बता रहे हैं, जीपी दिया है 25%। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50,000। कैश सेल्स है 2 लाख। ठीक है, पूछना क्या चाहता है रे भाई, बताओ ना। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, तुम समझो एक बात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25%, है ना। पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। कैश सेल्स है तुम्हारा 2 लाख और क्रेडिट सेल 75% है। तुम सोचो कैश सेल्स प्लस टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, है ना। तो कैश सेल्स है 2 लाख, मैंने तुम सोचो क्रेडिट सेल बोल रहा है 75% है, तो कैश सेल्स 25% है ना। तो ये 25% इक्वल टू 2 लाख है, तो 75% इक्वल टू 6 लाख होगा, तो टोटल सेल इक्वल टू 8 लाख होगा। ये समझ में आया क्या किए, क्योंकि कैश सेल्स तो दिया हुआ है और ये वाला हम बैलेंसिंग फिगर लाए, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ 100% के बराबर होता है। तो टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स हमको पता है 25% है, तो क्रेडिट से कैश सेल्स नहीं पता था कि 25% है, लेकिन क्रेडिट सेल पता था कि 25% है, 75% है। तो ये 75% है, तो ये 25% हो जाएगा, और 25% बराबर 2 लाख है, तो 75% के बराबर 6 लाख होगा, तो टोटल सेल हो गया 8 लाख। तो टोटल सेल आ गया मेरा 8 लाख। जीपी रेट दिया हुआ है 25%, है ना। तो COGS आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
8 लाख माइनस 25%, तो कितना आएगा? 6 लाख। समझो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 6 लाख। टोटल सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS लेस करेंगे और लेस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा आएगा नेट प्रॉफिट, है ना। तो टोटल सेल मेरा 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 50,000। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, तो 1,50,000 नेट प्रॉफिट, है ना। तो 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया मेरा। अगर हम नेट प्रॉफिट रेशियो दिखे, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100, तो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा 1,50,000, नेट सेल है 8 लाख इंटू 100, कितना आएगा परसेंटेज? 1,50,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 18.75%, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा नेट प्रॉफिट रेशियो।